तो हाल ही में आप सभी लोगों ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और साथ में वीडियोस में ये देखा होगा कि भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने ये सजेशन दिया है कि हमारे एमएमआरसी डील के तहत आने वाले फाइटर जेट में और खुद के स्वदेशी एम का फाइटर जेट जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के आने में काफ़ी सारा समय बाकी है। तो इसके कारण भारतीय वायुसेना के लिए एक कैपेबिलिटी गैप यहाँ पर खड़ा होगा, जिसको भरने के लिए हमको बाहर से एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। तो ये जो सजेशन है ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कुछ लोगों को ये सजेशन काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि ये सजेशन अच्छा है या फिर खराब, लेकिन हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कितना ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि भारत के पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ले देकर हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शंस मौजूद है। इसके कंपैरिजन में अगर आप एमएमआरसी डील के तहत 4.5+ जनरेशन के फाइटर जेट की बात करते हैं तो इसमें हमको Su-35 और MiG-35 जैसे फाइटर जेट के ऑफर मिलते हैं, राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, ग्राइपन जैसे फाइटर जेट के ऑफर मिलते हैं। यूएसए हमको अपने F-15EX और साथ में F-18 के जो ब्लॉक 3 वेरिएंट है वो भी देने के लिए तैयार है, यानी कि 4.5+ जनरेशन की कैटेगरी में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन जब आप बात करते हैं हमारे लिए एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट की, तो डेफिनेटली हमारे जो दुश्मन है ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने बेड़े के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। जैसा कि जो चाइना है, माना जाता है कि वे 150 के आसपास J-20 फाइटर जेट को अपने बेड़े में इंडक्ट कर चुके हैं और पाकिस्तान भी आने वाले समय में या तो टर्की से TFX या फिर इनसे J-31 फाइटर जेट को खरीद सकता है। तो डेफिनेटली हमको भी इनको काउंटर करने के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला नाम F-35 का आता है, जो कि एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन आप सबको भी इसमें काफ़ी सारी कमियां दिखाई देगी, जैसे कि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसा कि हम पहले से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आज के समय में भी ज़्यादातर जो वेपन्स हैं ये आप सबको रशियन ओरिजिन के दिखाई देंगे। तो इस कारण से क्या ये हमारे वेपन्स के साथ में कंपैटिबल होगा या फिर नहीं, इसको लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पर F-35 के खिलाफ जाती है। यूएसए ने भारत के एरो इंडिया शो में भी इस फाइटर जेट को भेजा। इसके अलावा यूएसए के अंदर इनके काफ़ी सारे ऑफिशियल्स हैं, इनके थिंक टैंक है, जो कि ये कहते हैं कि अब यूएसए को अपना F-35 भारत को भी ऑफर करना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब ये B-21 रेडर को बनाएंगे तो उस समय ये एक ग्रुप को फॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस जैसे कंट्रीज होंगे और इसमें ये भारत को भी शामिल करेंगे, जिनको ये अपना 6th जनरेशन का फाइटर बॉम्बर देने के लिए तैयार होंगे। तो इस प्रकार की जो सोच है वो अब आप सबको यूएसए के ऑफिशियल्स और साथ में इनके जो मिलिट्री थिंक टैंक है वहाँ पर दिखाई देगी। तो डेफिनेटली F-35 के आने से भारत पूरे एशिया में एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कंट्री बन जाएगा, जिसके पास में F-35 के तौर पर एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, जो कि पूरे एशिया में चाइना या फिर रशिया के पास में भी नहीं है। इसके बाद में हमारे पास एशिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 पहले से मौजूद है। हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस 4.5+ जनरेशन का राफेल फाइटर जेट भी मौजूद है। तो डेफिनेटली अगर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा तो इससे हमारी सेनाएं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। तो इसके बाद अगले ऑप्शन में हम केवल Su-57 को ही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में भी भारत का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है और अब भी ये एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बन पाया है। अब भी इसके अंदर एक 4.5+ जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि जो आइटम 30 इंजन है, जिसको रशिया एक 5th जनरेशन इंजन होने का क्लेम करता है, तो वो भी अभी के लिए अपने आप को उस प्रकार से इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है जितना कि अमेरिकन इंजन अपने आप को कर चुके हैं। इसके बाद में Su-57 के अंदर भी आप सबको काफ़ी सारी कमियां दिखाई देंगी और भारत के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डर बना रहेगा कि अगर हम Su-57 को खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में चाइना भी लिमिटेड नंबर में इन Su-57 को खरीद सकता है। तो इससे हमें जो थोड़ा बहुत एज मिलना होगा वो चाइना कभी भी इन Su-57 को रशिया से खरीद करके ख़त्म कर देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही फाइटर जेट के अभी के लिए जो चांसेस है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। भले ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के सजेशन दिए जा रहे हो, भारत को लास्ट में आकर के एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अपने एम का फाइटर जेट के साथ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये प्लान किया है कि 2030 तक उसका इंडक्शन पॉसिबल हो सकता है और इससे पहले अगर हम इन फाइटर जेट को खरीदते हैं तो ये भी 2028 तक ही भारतीय वायुसेना की
सर्विस को ज्वाइन कर पाएंगे। तो केवल 2 साल के कैपेबिलिटी गैप के लिए हो सकता है कि हम इन 5th जनरेशन फाइटर जेट को ना कंसीडर करें। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।